जब कोई गाड़ी पूरी तेज से जा रही हो तो उसको एकदम ब्रेक लगा के झटका लगेगा, सब लोग आगे गिर जाएंगे। धीरे धीरे कम स्पीड पे लाया जाएगा तो और कम स्पीड लाया जाएगा, फिर गियर डाल के और कम पे लाया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आके रुके। एक दिन मंदिर गए, इस्कॉन गए, दूसरे दिन आए घर वापस और घर में आपने अनाउंस कर दिया मैं आज से कोई लहसुन प्याज का खाना नहीं खाऊंगा मम्मी, आज मेरा खाना बनाओ, ये सब मेरा अलग बनाना। तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, सबको झटके लगेंगे, सब आगे गिरेंगे। सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो मेरे पास प्रश्न आया था तुलसी माला को लेकर के। तुलसी कंठी जो होती है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ कि कब पहननी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए या कब नहीं पहननी चाहिए, उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा कर के। लेकिन कुछ लोग उस वीडियो से पूछ रहे हैं कि हम अनियन गार्लिक या लहसुन प्याज जो है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि हमें कुछ घर वाले जो है छोड़ने नहीं दे रहे। हमें जीभ की लोलुपता नहीं है ऐसी कोई, लेकिन घर वाले छोड़ने नहीं दे रहे हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम तुलसी धारण करना चाहते हैं, तो हम ऐसे में क्या करें, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन सब के बारे में आज बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो मेरा ये चैनल है शिवी सखी, इसमें मैं ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मैं आपके कन्फ्यूजन्स बताती रहती हूँ, और जो ठाकुर जी से सखी भाव है उसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, जिसके बारे में बहुत कम ही वीडियोस हैं सखी भाव को लेकर के। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको रेगुलरली मेरी वीडियोस मिलती रहें। क्या पता कौन सी वीडियो में आपका कौन सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, है ना। तो आज का विषय जो मैंने वीडियो बनाई थी, आज के विषय के बारे में बात करती हूँ। तुलसी कंठी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि तुलसी मेरे महीने में तब धारण करनी चाहिए कि जब कंठी जो है ठाकुर जी की दासी है, उनकी पटरानी है, तो उनके कुछ नियम कायदे हैं, कुछ उनके रूल्स हैं जो हमको जिन मर्यादाओं का हमें उनके लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पवित्रता का, क्योंकि वे कृष्ण की सखी हैं, पटरानी हैं, तो उनका हम विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम उन्हें धारण करें, कि जैसे कोई तामसिक आहार ना लें, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और जब हमें मिलते हैं, गुरु की जब दीक्षा जब हमें ग्रहण होती है, तब गुरु द्वारा ही जब वो दी जाए तो उसका और भी ज़्यादा तुलसी का मायना जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग कहते हैं, कुछ भक्त हैं जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं कि भाई हम एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया और भी कई है कि मुझे ऐसा कोई अपने जीभ के स्वाद के लिए ऐसा कोई मुझे नहीं है कि मुझे खाना ही खाने हैं ऑनियन गार्लिक में, मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसके बगैर खाना। लेकिन वो भी स्टूडेंट है, अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर है, कुछ अपने पति के ऊपर निर्भर है, हर कोई किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। वैसे तो सब भगवान पर ही निर्भर हैं, लेकिन एक निमित्त बना देते हैं भगवान। तो अगर आप किसी पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हैं और आप उनसे नहीं, अगर आप एकदम से लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो एक ऐसी भाई घर का माहौल ऐसा होता है कि हर एक चीज़ बिना प्याज के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है बननी। मेरे साथ भी था एक टाइम ऐसा कि शादी से पहले कि सब कुछ उसमें ही बन रहा है, और ऊपर से मैं अगर मना कर दूँ मम्मी पापा को तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वे अलग से बनाएंगे। या भाई देखिए, या तो आप इतने कैपेबल हों खुद से कि अपना आहार को खुद मैनेज कर सकें, खुद बना सकें फटाफट से, आप अगर नहीं बना सकते उसके सेक्रीफाइस के लिए एक आध टाइम का छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कुछ और खा के पेट भर लिया, रोटी खा ली, गुड़ खा लिया और पानी पी लिया, बस चल गया काम। अगर या तो आप पे ऐसा हो या खुद बना सकते हैं, आपके पास समय है लेकिन आप खुद नहीं बना सकते, वही स्टूडेंट है या कुछ और है, और आप माँ बाप से कहें मैं लहसुन प्याज का नहीं खाऊंगी, मेरा अलग से बना दो, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। उनके सामने फिर समस्याएं आने लग जाएंगी, वे घर वाले परेशान हो जाएंगे, इतने काम उनके एक इसके लिए अलग से और बनाओ, ये क्या सीख लिया। तो ये चीज़ें तो मैं पहले से ही कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि अपनी भक्ति किसी के आड़े नहीं आने देनी, एक समस्या के रूप में किसी को आड़े नहीं आने देनी। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग आपकी भक्ति को देख करके भगवान को ही दोषी ठहराने लग जाएं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अपने ठाकुर जी पर कलंक नहीं आने देना और बाकी सबको छुपते छुपाते किसी और के सामने दिक्कत ना सामने आके खड़ी हो, कोई आड़े ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आपकी भक्ति की वजह से हो, ये आपको मेन देखना है। बाकी आप अपने आप कितनी भी प्रॉब्लम सह लेंगे, ये आपको मेनली देखना है। और अगर आपका फिर मन है लेकिन हम नहीं छोड़ पाएंगे भाई, अगर छोड़ेंगे तो समस्या होगी, वो मैं भी नहीं कह रही कि घर वालों के लिए समस्या पैदा करो। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जब आपके कंट्रोल के बाहर है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है आपके, आप तो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन घर वाले छोड़ने नहीं देंगे, तो ऐसे में आप तुलसी महारानी से प्रार्थना करके और फिर भी धारण करना चाहते हैं तो ऐसी प्रार्थना कीजिए उनसे कि आप हमें सहायता दीजिए, ऐसी अनुकूलता प्रदान कीजिए। आपको तो कुछ ही प्रदान कर सकती हैं एक चुटकी भर में, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें ऐसे अनुकूल व्यवस्था प्रदान कर दीजिए जहाँ पर हम अपने आपको अपने आपके माहौल के, आपकी मर्यादाओं के अकॉर्डिंग हम आपको रख सकें। हमारा पूर्ण मन है आपके अनुसार चलने का, लेकिन हम नहीं चल पा रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। और ऐसे में उनको ऐसे करके धारण कर लीजिए और फिर जितना हो सके बचिए। धारण तो आपने कर ली, मैं कह रही हूँ, लेकिन उसके बाद जितना हो सकता है आपको बचना चाहिए। जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर सब लोग नोटिस करेंगे, आपको बोलेंगे या किसी और के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो आप खा सकते हैं। अब प्रेमानंद जी भी कहते हैं, अब जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ फौजी हैं जो बाहर रहते हैं, वो कहाँ पंडिताई झाड़ेंगे कि भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तो भूखे ही रह जाएंगे। तो इतनी पंडिताई नहीं झाड़नी है। तो लेकिन जहाँ पॉसिबल है भाई, आप घर पर हो, खाली बैठे हो और कुछ और बना सकते हो, खा सकते हो, तो वहाँ पर आप अवॉइड कीजिए जहाँ पर इजीली अवॉइड हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी। और बाकी प्रार्थना कीजिए तुम्हारा ठाकुर जी से, तुलसी महारानी से, वे आपको जल्द से जल्द ऐसा माहौल से मुक्त करेंगी और आपको अनुकूलता प्रदान करेंगी। आप किसी भी तरीके से हो सकती है, वहीं रहकर भी अनुकूलता हो सकती है। और ये नहीं सोचिए कि यहाँ से घर से बाहर निकल के अनुकूलता होगी, बाहर और प्रतिकूलताएँ हैं। तो जो भी है या तो वहीं घर पे ही आपको अनुकूलता हो जाएगी, सब अनुकूल हो जाएंगे आपके, या फिर कुछ और आपके लिए कुछ और समाधान निकाल दिया जाएगा। अगर आप धारण करना चाहते हैं, आपका बहुत मन है ठाकुर जी के दास का कहलाने का, तुलसी कंठी की अलग ही शोभा होती है। वैसे मैंने अभी नहीं पहनी हुई थी। मेरा बेटा जो है छोटा सा, वो बहुत तेज़ पकड़ लेता है, गले में कुछ भी पहनी होती है और उसको वो तोड़ कर ही निकाल देता है। वो मेरी 2 कंठियाँ तोड़ चुका है अब तक, और मैं तीसरी पहनने से भी डर रही हूँ, वो उसको भी तोड़ देगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कहीं से ऐसी मंगाऊँ जो टूटे ना, चेन के अंदर हो। वो उसने तो मेरा मंगलसूत्र भी एक दिन तोड़ दिया था। बहुत पकड़ उसकी ऐसी है कि एक बार पकड़ के वो छोड़ता नहीं, उसको तोड़ ही देता है। 2 कंठियाँ वो मेरी तोड़ चुका है। अभी मैं फिर मंगाऊंगी, उसको धारण करूंगी। फिर अगर आपका मन है तो, इच्छा है तो आप धारण कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए, है ना, जितना पॉसिबल हो सके ऐसे आहार से बचिए और बाकी ठाकुर जी से प्रेम करते रहिए। ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे, वे भी प्रसन्न रहेंगी और वे भी आपके आहार का जो है ना थोड़ा ध्यान रखेंगी, आपको इन जैसी ऐसी समस्याओं से बचाएंगी। जब कुछ आप भी ग्रहण करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली शुद्ध होके अंदर से जाएगा। यहाँ से जब तुलसी से वो स्पर्श होके जाएगा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा और ठाकुर जी का भोग जब बन जाएगा, वो सारी चीज़ जो भी आप खाएंगे वो ही भोग बन जाएगी, है ना। आप पूछना चाहते हैं कि मैं पहन सकती हूँ क्या, तो ये कुछ चीज़ें जो है माइंड में रख लीजिए कि जहाँ पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्लो में चलो छूट है तो घर वालों की वजह से खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, खाते रहे। कहीं सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ हम इजीली छोड़ सकते थे, उस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे, कोई समस्या ना होती, ना किसी को पता चलता, लेकिन हम तब भी खा लेते हैं अपने स्वाद के लिए। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने देखी ये चीज़, बहुत सावधान होकर चलना है, क्योंकि दूसरों की समस्या के आड़े रख करके हम अपनी इंद्रियों को न तृप्त करने लग जाए। बहुत मन बहुत फंसाता है। प्रेमानंद जी भी कहते हैं, एक बार अपना किस्सा बता रहे थे कि एक बार कोई प्रसाद के बेसन, कुछ लड्डू आए थे बेसन के, तो भगवान को प्रसाद लगने के बाद ये जल्दी होती है कि हम कब खाएं इसको, और देखते ही देखते मन ऐसा फंसाता है, एक लड्डू फिर दूसरा तीसरा, वो सारा डब्बा खा गए थे।
तो ये मन बहुत चंचल है, इसको और गीता जी में भी ठाकुर जी कहते हैं कि अपने मन को, इंद्रियों को जो संयम में रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की समस्या का ही ध्यान रखना है, अपनी इंद्रियां ना तृप्त करने लग जाएं हम। अगर जहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं आराम से अवॉइड कर सकते हैं, किसी को नहीं पता लगे, कुछ और खाने का ऑप्शन उपलब्ध है, सामने है, तो ऐसे में हमें अवॉइड करना ही करना चाहिए, पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम पूरे दिन में अगर 100% में से हम 50% भी फॉलो कर सकते हैं तो बहुत है। आप कोशिश कीजिए पूरे दिन में, अगर आप 4 टाइम 5 टाइम मील लेते हैं कुछ भी मैक्सिमम, और बाहर जाने वाले तो इससे भी कम ले पाते हैं, 2 बार ही खाते हैं, 3 बार। अगर 5 टाइम अगर आप मील लेते हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिए शुरू में कि एक मील ऐसा हो जिसमें तामसिक ना हो कुछ, या फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए 2 मील ऐसी हों जिसमें ऐसा कुछ लहसुन प्याज का ना हो, फिर धीरे धीरे 3 मील पर आ जाइए, धीरे धीरे 2 मील ऐसी खाइए कि सिर्फ दूसरों के लिए कि उनको प्रॉब्लम ना हो, ऐसी उनको देखते हुए खा लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप मैनेज कीजिए, आप कितनी परसेंटेज जो है खा रहे हैं अपने खाने में, तामसिक आहार की कंट्रोल आप कर सकते हैं धीरे धीरे। कहते हैं ना, जब कोई गाड़ी पूरी तेज़ से जा रही हो तो उसको एकदम ब्रेक लगा के झटका लगेगा, सब लोग आगे गिर जाएंगे। वहीं जब पूरी तेज़ गाड़ी है, पहले उसको धीरे धीरे कम स्पीड पे लाया जाएगा, तो और कम स्पीड लाया जाएगा, फिर गियर डाल के और कम पे लाया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आके रुकेगी, तो पता भी नहीं चलेगा कब रुक गई। ठीक वैसे ही आप धीरे धीरे अध्यात्म में बढ़िए पूरा। अगर आप अगले ही धीरे कीजिए, किसी को शुरू में अनाउंस नहीं करना है कुछ भी, धीरे धीरे करिए कोशिश कि जैसे आज खाना बना है, चलो खा लिया, चुपके से झलकी सी सब्जी सबको दिखाने के लिए रख दी। मैं उन लोगों के लिए बता रही जो लोग कह रहे हैं कि मेरे घर वाले छोड़ने नहीं देंगे, सब्जी रख ली एक प्लेट में थोड़ी सी, और 2 रोटी रख ली, या जितनी भी आप खाते हैं, एक खा ली चुपचाप दिखा के सब्जी से, फिर सब्जी नहीं ली और उसको खा लिया किसी और चीज़ से। भाई अगर आप ठाकुर से प्रेम करते हैं तो इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हैं, खुशी खुशी, है ना। फिर दूसरी मील में कुछ और खा लो, जूस पी लो, कुछ नाश्ते में नमक की रोटी और मक्खन खाओ, ब्रेड खा सकते हो आप, चाय पी सकते हो, दूध। मोस्टली मेरे ख्याल से तो सब्जियों में ही डाला जाता है प्याज, जिसमें हमें बचना होता है, जो हमारे घरों में बनती है, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, बिना प्याज के पॉसिबल ही नहीं लगती घर वालों को सब्ज़ी। तो उसी में ही आपको बस थोड़ा बहुत बचना है और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे करके मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसा प्रण भी नहीं लेना कि आज से बिल्कुल मूवमेंट नहीं डालना, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना कि टूट के पड़ना है उन्हीं प्याज वाली चीज़ों पर, ऐसे भी नहीं करना है। धीरे धीरे चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया और कैसे चलना है ना। जो लोग कहते हैं कि घर वाले नहीं छोड़ने देंगे, मुझे लगता है कि अब उनको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल ही गया होगा इस वीडियो में। रात को 1 गिलास दूध पी लिया, दूध से पराठा खा लिया, पराठे से अचार खा लिया, किसी दिन थोड़ी सी सब्ज़ी रख ली नाम की, उसमें से सिर्फ आलू छांट के रख लिया, उसमें प्याज ना हो, ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़, जब आप किसी चीज़ को देखने चलोगे ना तो उसमें से बहुत सारे रास्ते आपको निकल आएंगे। जैसे अंधेरे में, पूरे कमरे में अंधेरा पड़ा है, जहाँ टॉर्च मारेंगे वहीं दिखेगा ना। तो जिस विषय पर, जिस चीज़ जो आप खोजना चाहते हैं रास्ता, जहाँ उस विषय पर जब आप अपनी सोच का, नज़रिया का जो रोशनी डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी, उपाय दिख जाएंगे खुद ब खुद। आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आंसर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो चलती हूँ, वीडियो फिर लंबी हो गई है, फिर आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ। आप ही के प्रश्न में से कोई टॉपिक लेकर, और कोई प्रश्न है तो नीचे लिख भरिए, प्रश्न पे प्रश्न जो हैं, मैं सब पे वीडियो बनाऊँगी, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर ज़रूर करो सभी लोगों से, लहसुन प्याज वाले लोगों से, जिन्होंने छोड़ी है उनसे भी, जिन्होंने नहीं छोड़ी उनसे भी, जिन्होंने तुलसी कटी पहनी है उनसे भी, जो पहनना चाहते हैं उनसे भी, जिन्होंने नहीं पहनी उनसे भी, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनसे भी, जो नहीं करते उन सभी से ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसे प्रश्नोत्तर, ऐसी आपकी कन्फ्यूजन जो कब से आपके माइंड में घूम रही थी, जहाँ आपको कहीं समाधान नहीं मिला, ना आपको कोई कन्फ्यूजन, आपका डर अभी तक वहम दूर नहीं है, वो आपका इस चैनल पर आकर आपकी सर्च एंड हो जाती है, आप निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता लगे, वो भी ऐसे ही निश्चिंत जल्दी हो, ठाकुर प्रेम में आगे बढ़ें, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो अब मैं चलती हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चे रो रहे हैं मेरे दोनों अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।